यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपीपीसीएस का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट नंबर 8वां था, इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, ठीक है। इसका पार्ट 2 नंबर यहाँ से आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से 150 तक, 80 नंबर तक उसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 81 नंबर से, देखते हैं इसको। 81 नंबर यहाँ से, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबू के नाम से जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही यहाँ पर तिब्बत में यारलुंग जांगबू के नाम से जानते हैं। चीन में इसका एक अन्य जो यारलुंग जो त्संगपो है वो भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात करेक्ट होगी। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा पर्वत शिखर के पास एक गहरा गार्ज खाई का निर्माण करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नामचा पर्वत जो है ये 7757 मतलब 7757 मीटर के पास जो पहुँचकर ये भारत के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, इसकी दोनों बातें करेक्ट है। आंसर इसे हो जाएगा यहाँ से बी नंबर करेक्ट है 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 है, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास और संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है। भारतीय वन जो प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ स्थित है? ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वानिकी अनुसंधान ये कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। और जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान अनुसंधान संस्थान ये तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वो भी नई दिल्ली में। तो ये सब बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सोचिएगा सूची 2 को मैच करना है उत्पादन क्षेत्र और यहाँ पर कृषि की क्रांतियाँ। देखते हैं इसको। इंद्रधनुष सतत क्रांति जो है यहाँ से ये हो जाएगा इसका कृषि का समग्र विकास, ठीक है। सेकेंड नंबर में रजत तंतु की क्रांति हो जाएगी यहाँ से, या तंतु की क्रांति कपास उत्पादन में, ठीक है। कहाँ है? कपास उत्पादन। देखो रजत क्रांति अलग है, रजत क्रांति आपका अंडा या पोल्ट्री से होगा, लेकिन रजत तंतु क्रांति आपका कपास से होगा, ठीक है। गोल क्रांति हो जाएगा यहाँ से आलू उत्पादन ये, और बचा कौन सा आपका? गृह क्रांति है ना। तो गृह क्रांति आपका हो जाएगा उर्वरक से। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए विकथन और कारण। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरी बात है काली मिट्टी जो है उसमें उच्च मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। ये बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च मात्रा में ह्यूमस इसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की मात्रा रहती है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब अभिकथन ए सिर्फ सही है, आर वाला गलत है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलों में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा रबी फसलों में शामिल नहीं यहाँ से ये करेक्ट आंसर। एक तो ज्वार और दूसरा मूंग, ठीक है। ज्वार मूंग इसमें नहीं होगा। ज्वार जो मूंग है ये आपका हो जाएगा 85 में। ये देखो यहाँ से जो आंसर क्या होगा डी, मतलब ये बोला है कि इसमें रबी फसलों में शामिल नहीं है। तो रबी फसलों होती क्या क्या है? देखो रबी फसलों में आपको होती है जो गेहूँ, ठीक है, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल, और यहाँ पर जो बीज जैसे होते हैं रेपसीड, सूरजमुखी तिल वाले सरसों, ये सब इसमें होता है, लेकिन ज्वार मूंग इसमें नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। ज्वार आपका हो जाएगा जो खरीफ की फसल है, और मूंग भी आपका खरीफ की फसल में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये दोनों गलत है, ज्वार मूंग, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। तौलिया पानी सोख लेता है, ठीक है, पहले क्या होगा 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, तौलिया में महीन रेशे के मध्य कोशिकाएं जो होती हैं वो पानी को ऊपर खींच लेती हैं, ये भी बात यहाँ से सही, दोनों बातें इसकी सही हैं, और ये व्याख्या इसकी कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी करेक्ट यहाँ से, राइट। इसी केस नली में स्याही लगाकर चढ़ते, जैसे स्याही होता है पेन लिखते हैं तो इसी टाइप से स्याही भी ऊपर चढ़ती है पेन्स में, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं उसमें। और जड़ों में पत्तियों तक पानी जो है इसका संचलन जो होता है जाइलम या उसको द्वारा विशेष प्रक्रिया द्वारा। तो आपसे बोलेगा कि जड़ों से जो पानी होता है ऊपर जाता है पेड़ों में वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, तो गलत होगा, क्योंकि वो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम संवहनकुतक द्वारा वो क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ से वो अलग हो जाएगा, यहाँ से ये प्रोसेस अलग है इसका। क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशियों के उदाहरण है? सदिश राशियों के एग्जाम्पल में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो वेग, ठीक है, और एक यहाँ से भार। ये दोनों सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। आंसर 87 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। अदिश राशियों के उदाहरण जैसे कि द्रव्यमान, समय, तापमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, विद्युत धारा, ये सब आप नोट कर सकते हो पॉइंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 है, नीचे दिए गए विकथन और यहाँ से कारण है। घरेलू प्रेस, विद्युत प्रेस जो होता है, इस प्रेस में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू प्रेस में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है और अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे तापमान यहाँ पर नहीं पिघलता है। पहली बात यहाँ से सही होगी। दूसरा, अभ्रक विद्युत का कुछ अलग होता है जो उच्च तापमान भी नहीं पिघलता है। सही बात है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है? आवरण भी यहाँ पर गर्म हो जाता है और कपड़े को प्रेस कर देता है, राइट। तो आंसर दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 88 का आंसर ए करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद्युत हीटर का उपयोग होने वाले एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु के मिश्रण से बने होते हैं? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर ये, एक तो पहला निकल, दूसरा आंसर हो जाएगा क्रोमियम। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का, ठीक है, डी। तो 89 का विद्युत हीटर है, इसमें डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89 हो गया। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में से कौन से होते हैं ये बताना है। देखो, रासायनिक परिवर्तन में इस प्रक्रिया में पदार्थ जो होता है परिवर्तित होकर एक अलग पदार्थ बनाता है। ये पहली बात याद रखनी कि रटना नहीं है, आपको करता क्या चीज़ है। इस प्रक्रिया में पदार्थ जो होता है परिवर्तित होकर एक अलग पदार्थ बनाता है, राइट। पदार्थ में रासायनिक गुणों को संगठित करने का जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आणविक या आयनिक पुनर्वस्था होता है, ठीक है, और भौतिक विधि द्वारा इसे पुनः प्रारंभिक प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सब पूरा रासायनिक प्रक्रिया है, राइट। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जल अपघटन, दहन करना या जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, खाना पकाना, राइट, और दूध का स्कंदन, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, राइट। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ से आंसर कितने मैच कर रहे हैं? आंसर मैच कर रहे हैं यहाँ से इसके पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से पहला, तीसरा और पाँचवां होगा। हाँ, पहला, तीसरा, चौथा नहीं है, दूध पाँचवां, 1, 3, 5 करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न युग्मों पर आपको बताना है कौन से यहाँ पर सही सुमेलित तो नहीं कर रहा है, नहीं सुमेलित कर रहा है। उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 91 का ये सी, वाट ऊष्मा का मात्रक, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो यहाँ से नहीं सुमेलित हो रहा है, क्या होगा वाट का? वाट का होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ऊष्मा का मात्रक नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ से 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पहली बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के यहाँ पर कुछ मुख्य भाग होते हैं जैसे कोर, मंदक, शीतलक और परिरक्षण, राइट। सेकेंड बात है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है, क्योंकि हम नाभिक जो रिएक्टर होता है इसमें मंदक के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर शीतलक के रूप में सोडियम पोटेशियम ग्रुप का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 92 का पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहले दूसरे में, तो कोई गलत नहीं ना, तो डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दिए गए विकथन और कारण। जब कोई पिंड स्थैतिक साम्यावस्था में होता है तो वह उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, कुल बल आघूर्ण शून्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई कोणीय त्वरण नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पिंड पर लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर कोई कोणीय त्वरण नहीं है इसमें, और बल आघूर्ण को रैखिक बल जो है उसकी घूर्णी समकक्ष के रूप में परिभाषित करता है। जब किसी पिंड पर कुल बल आघूर्ण शून्य होता है तब उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर पिंड के घूर्णन की कोई प्रवृत्ति इसमें नहीं आता, कोणीय त्वरण नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है, आंसर 93 का एक करेक्ट है। 94, निम्नलिखित पर आपको विचार करने युग्मों पर देखते हैं इसको। पहला बोला है 94 में क्या बोला है, इसमें कौन से यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, राइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही सुमेलित है। एक तो देखो पहला बोला है फेथोमीटर। फेथोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने में, सही है। फोनोमीटर क्या होता है? फोनोमीटर होता है यहाँ से जो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, सूर्य फोटोग्राफी का उपकरण। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फोनोमीटर होता है जो ध्वनि की तीव्रता उसको मापने का यंत्र होता है।
स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी सूर्य की फोटोग्राफी का अध्ययन, ये गलत हो जाएगा। हाँ, आगे और देखते हैं, पहला सही यहाँ से। और सिर्फ और स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप, हृदय की जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए, ये भी करेक्ट है। और फेदोमीटर भी करेक्ट था। दो बातें सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है यहाँ से। 94 का आंसर 1 2 सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित युग्मों में से बताने की कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। नहीं सम्मिलित कर रहा है वो हो जाएगा यहाँ से, मतलब इसमें बोला कि उपयुक्त में से कौन से यहाँ पर गलत है ना। देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कास्टिक सोडा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO मकान बनाने के गारे के रूप में कास्टिक सोडा के निर्माण में करता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण में और एंटीडोट के रूप में चीनी के उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधि निर्माण में, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर औषधि निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में और बाजरू के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 95 का पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। हाँ, तीनों बातें सही है, गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, व्यापारिक यहाँ पर नाम दे रखे हैं, रासायनिक नाम दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ये हो जाएगा तीसरे नंबर में। कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा फिनॉल। एल्कोहल, एल्कोहल एथाइन एल्कोहल। ठीक है, एथाइन एल्कोहल, एल्कोहल एथाइल, हाँ ठीक है, एथाइल एल्कोहल होगा। और वुड स्पिरिट जो होगा ये हो जाएगा यहाँ से वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल। करेक्ट आंसर क्या होगा, 96 का भी मैच कर रहा है। 97 नंबर है, नायलॉन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर नायलॉन जो है ये शब्द न्यूयॉर्क शहर के यहाँ पर NY जो थे तथा लंदन में लॉन को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया था। नायलॉन छोटे से कार्बनिक अणुओं बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था, जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं होता है। राइट, इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। निर्माण कब किया, 1935 में किया गया था। और इसको व्यापारिक स्तर पर 1939 में महिलाओं के लिए यहाँ पर जुराबे, मतलब जो सॉक्स होते हैं उसमें यहाँ पर बनाने के लिए किया गया था। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है। गलत पूछा था तो ये यहाँ से गलत हो गया। 98, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं मानता है। विस्फोटक पदार्थ नहीं मानते हैं वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये एक नाभिकीय, ये एक रासायनिक यौगिक है। इसका यहाँ पर उपयोग रोगाणुरोधी, कवकनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और अभाव रोग लक्षण इसके दे रखे हैं। देखते हैं 99 में पहला आयरन, आयरन आपको जाएगा यहाँ से। आयोडीन पहले देख लेते हैं, आयोडीन क्या होगा, झींगा है ना। और जिंक, जिंक आपका आंसर हो जाएगा त्वचा पर घाव संक्रमित है ना, तो ये सब हो जाएंगे इसमें। फ्लोराइड, दांत, क्षय, कमजोर हड्डियां। ठीक है, बचा कौन सा, आयरन, तो आपका सेकंड में हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 99 का सी करेक्ट है। ठीक है, एक का 2 बी का 1 का 2, हाँ ठीक है, सी नंबर से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। 100 नंबर देखते हैं, 100 नंबर। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोषक तत्व जो चक्रण होता है जिसे यहाँ पर भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पोषक तत्व जीवित जो यहाँ पर जीव होते हैं और निर्जीव जीव होते हैं उसके बीच यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र में घूमते रहते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पोषक तत्व एक रूप मतलब एक दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके तहत यहाँ पर जलमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों की चक्रीय प्रवाह होता रहता है। वह यह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जीवित जीवों और पर्यावरण के निर्जीव भागों को लगातार घुमाते रहते हैं। आंसर क्या होगा, 100 का बी करेक्ट आंसर है। 101 नंबर, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा 101 का बी यूजेनॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा। यूजेनॉल लौंग के तेल का मुख्य सक्रिय घटक होता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एनालिजिस्म यहाँ पर दर्द निवारक जिसको बोलते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है। इसका उपयोग दांतों के दर्द, पाचन समस्या, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए यहाँ पर पारंपरिक मुख्य उपचार के लिए कर सकते हैं। लौंग के तेल में यूजेनॉल
के अलावा यहाँ पर जो बीटा का यूरोफिलिन होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर जीव का नाम अर्धसूत्राणु 2n गुणसूत्रों की संख्या युग्म पर सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 102 का सी, सेब बोला 8। ठीक है, मनुष्य में 46 सही है, घरेलू मक्खी में 12 सही है, लेकिन यहाँ पर जो सेब है इसमें यहाँ पर 34 होगा। कितना होगा? 34। मक्के में यहाँ से हो जाएगा 20 सही है ना। उसके बाद और भी पॉइंट लिख सकते हो, जो डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनका कितना होता है? 78। ठीक है, और मक्का तितली का कितना होता है? तितली का होता है 380। तो ये सब बातें याद रखनी है। सेब का गलत है क्योंकि सेब का 34 होगा। 103 नंबर है, नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी। पहला क्या होगा? डाइबैक कॉपर की कमी करेक्ट है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस मैग्नीज की कमी, सेकंड क्या होगी? सेकंड बात बोरोन की कमी होगी, मैग्नीज की नहीं, ये बात गलत होगी। नींबू में लिटिक लीफ कॉपर की कमी है ना, ये बात सही है। और मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी, यहाँ पर बोरॉन की कमी नहीं होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? पूछा क्या था, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 3 सही है ना, 1 और 3 मतलब ये बात यहाँ से 103 की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसे। पहला, रोगी का नाम और यहाँ पर कारण दे रखा है। 104 में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी। डायबिटीज आपको हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी, राइट। और हीमोफीलिया आपको हो जाएगा अनुवांशिक रोग। और मांसपेशियों में जो संकुचन होता है ये ऑक्सीटोसिस या ऑक्सीटोसिन द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, हाँ ठीक है। तो 104 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 105, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं? आंसर हो जाएगा 105 का। एक तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दूसरा वसा, उसके बाद प्रोटीन। विटामिन इतना यहाँ पर क्या होते हैं? सर्वाधिक ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, जो विटामिन होते हैं शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखना, विकास करना और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन शरीर के विभिन्न भागों में अन्य अलग अलग प्रयोग जो प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा के लिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर 134 करेक्ट होगा, डी नंबर। क्वेश्चन 106 है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्नलिखित कथन पर टीकों में किन टीकों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 106 का हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, खसरा और रोटा वायरस, चारों यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से इसका सही हो जाएगा 106 का। 107 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक पशु रोग कारण युग्म सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का डी, एंथ्रेक्स। क्या होगा? एंथ्रेक्स आपका हो जाएगा यहाँ से जीवाणु होगा, विषाणु नहीं होगा ये। ठीक है, बाकी सब यहाँ से सही है। 108 नंबर है, नीचे दिए गए विकथन और यहाँ से कारण दे रखा है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 108 है, इसका 108 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति के बजाय लचीली कोशिकाएं झिल्ली होती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, उसकी भरपाई कोशिका झिल्ली की उपस्थिति में होती है जो लचीली और गतिशील होती है। ठीक है, ये झिल्ली लिपिड द्वि परत से बनी होती है जिसमें यहाँ पर प्रोटीन अंतर्निहित होते हैं और जो कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करने में सहायक होती है। दोनों बातें सही, आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। 109, बीटी कपास के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है, इसमें बैसिलस बैक्टीरिया का एक जीन होता है जो कीटों को मारता है। सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी स्टेटमेंट सही होगा। बीटी जीन के साथ यहाँ पर कई पौधे पेश किए गए, जैसे बीटी मक्का, बीटी चावल, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन आदि, है ना, सब याद रखना है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसी कारण जो कीटनाशक होते हैं इसमें, ये तो नहीं आएगा न्यूज़ में इतना, और इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो याद रखना यही पॉइंट इसको। 109 का सी करेक्ट है। 110 नंबर है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का सी, विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जमना या जमाव रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त होने पर अत्यधिक रक्तस्राव रोकने के लिए यहाँ पर जो इसका थक्का जमना शरीर के लिए प्राकृतिक रक्षा प्रणाली होता है। ये घाव वाली जगह पर रक्त को तरल से जेल में यहाँ पर थक्के के रूप में बदल देता है।
111 निम्नलिखित में से कौन सा शासनकाल चोल शासक में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का यहाँ से सी स्टेटमेंट थोटवारियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोटवारियम या तोट बोलते कहीं कहीं, है ना। तो देखो जो यहाँ पे देखो तोट इंग्लिश में देखेंगे तो तोट समझ आएगा, यहाँ पे हिंदी में थोट लिखा है। तो देखो तोट आपको डाउट नहीं होना, अगर तोट लिख के आएगा तो भी समझना है। ठीक है, तो तोटवारियम जो है इसका मुख्य कार्य उद्यान, बगीचे और भूमि कृषि इनको से यहाँ पर देखरेख करता था। ठीक है, और यहाँ से जो एरीवारियम था ऊपर, ये क्या था? ये संभवतः कृषि भूमि से संबंधित काम देखता था। और जो पानवारियम था ये क्या था? ये संभवतः जल जो प्रबंधन था उसकी सिंचाई के देखरेख का काम करता था। और जो संवत्सर था ये क्या करता था? ये संभवतः वार्षिक समारोह में घटनाएं संबंधित काम देखता था। तो ये सब आपको पॉइंट लिख लेना है। आंसर यहाँ से 111 का सी सही है। 112 नंबर है सोराई की पेंटिंग निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक स्वदेशी भित्ति कला है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो सोराई चित्र है, राइट, इसका अभ्यास स्वदेशी जो समुदाय है उसके रूप में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। यहाँ पे बोला कि पूर्वोत्तर भारत में, तो गलत हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं है ये। तीसरी बात, इस पेंटिंग का विषय ब्रह्मांड के प्राकृतिक तत्वों के जंगल, नदी इन पर आधारित होते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है। ठीक है, ये कुर्मी, संथाल, मुंडा, उरांव, अंगरिया और घाटवाल जनजातियों के महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत के आदिवासी पूर्वोत्तर ये इनके द्वारा नहीं, गलत हो गई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तो 1 और 3 बात सही है। आंसर 112 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है पर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, मंदिर और यहाँ पर देवता को समर्पित, किसको किसको समर्पित है। ठीक है, पहला यहाँ से सिंहचलम मंदिर, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में, राइट। तो यहाँ से ये जो है मंदिर, यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार जो है नरसिम्हा, उनको यहाँ पर समर्पित है। ठीक है, तो क्या होगा? भगवान विष्णु, हाँ यहाँ से ये हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर, यहाँ पर यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, श्री सिंहेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। और कौन सा है? जोरेश्वरी मंदिर जो है ये है जोरेश्वरी मंदिर आपको हो जाएगा, ये बांग्लादेश में स्थित है। और ये हिंदू मंदिर देवी काली को समर्पित है। आंसर क्या होगा? 113 का करेक्ट आंसर बी सही है। 114 नंबर है भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहला धम्मसंगनी जो हो जाए, ये बोला है कि यहाँ से कौन सा सम्मिलित होगा। देखो धम्मसंगनी जो होता है ये एक पुस्तक है, सभी मानसिक और शारीरिक घटनाओं की सूची देती है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पुंगल पनंती है ना, पुंगल पनंती क्या होता है? ये पुस्तक व्यक्तियों को उनके गुणों के अनुसार यहाँ पर इसको वर्गीकृत करती है, ये व्यक्तियों को विवरण बताती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करती है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात कथावत्थु जो है ये पुस्तक बौद्ध शिक्षाओं के संबंध में विचारधाराओं को बताती है, न कि संबंधों की पुस्तक। गलत होगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर ए करेक्ट होगा यहाँ से इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 115 अग्निकुल की राजपूत का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, अग्निकुल के यहाँ पर राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था और गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इसमें इतिहास के गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाने जाते थे। सेकंड बात है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। कब? 730 ईस्वी से 756 ईस्वी का टाइम पीरियड था। दोनों बातें सही। आंसर क्या हो जाएगा? 115 का डी करेक्ट है, कोई यहाँ पर गलत नहीं है। सभी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। आपको पूछा था गलत कौन सा है, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन 116 है, 116 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारणार्थ श्वेतांबर संप्रदाय का गठन स्थल बाहु के नेतृत्व में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा जैन धर्म के दोनों समुदाय के मूल सिद्धांतों का पालन करते थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है एकदम। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 116 का, दोनों करेक्ट है तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, हाँ देखो दोनों बातें सही हैं लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है 116 में। कथन बात सही है, दोनों श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसका गठन इसमें किया था, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर श्वेतांबर की बात कर रहा था, यहाँ पर जैन धर्म की बात कर रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो दोनों संप्रदाय की बात कर रहा है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर बातें दोनों सही हैं, तो सी यहाँ से स्टेटमेंट सही होगी। स्टेटमेंट मैंने सही बताया, लेकिन ये जो
ये मैंने ध्यान नहीं दिया, श्वेतांबर अलग था और जैन धर्म अलग है, राइट। तो यहाँ से ये बात सी स्टेटमेंट इसका सही होगा। क्वेश्चन 117 है, नटराज की मूर्ति जो है उसके संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर सुमेल 1 और 2। इसमें बोला है डमरू ऊपरी हाथ दाहिना, ठीक है, हाथ ये किसको होगा, ये हो जाएगा यहाँ से नटराज की प्रतिमा भगवान शिव को ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में यहाँ पर दर्शाता है। ये ब्रह्मांड के निर्माण में संरक्षण के विनाश का प्रतीक होता है, ठीक है। नटराज की सबसे प्रारंभिक मूर्तियों में 5वीं शताब्दी में मानी गई थी और ये प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर रूप में चोल शासनकाल में 9वीं से 13वीं शताब्दी के रूप में विकसित भी हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से मैच करते हैं, डमरू ऊपरी हाथ दाहिना, तो यहाँ से हो जाएगा जो डमरू सृष्टि की प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड की लय का प्रतीक था, ठीक है। सृष्टि की प्रथम ध्वनि ब्रह्मांड की लय का प्रतीक था, तो 1 का 3 हो जाएगा। अगला अग्नि ऊपरी बायां हाथ, अग्नि ऊपरी बायां हाथ जो होगा ये अग्नि विनाश का प्रतीक था, जो ब्रह्मांड के अंतरीण चक्र था, ठीक है। ये ब्रह्मांड के अंतरीण का चक्र था ये। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, और ऊपरी हाथ तो हो गया ये, अग्नि बायां, अग्नि ऊपरी हाथ, डमरू ऊपरी हाथ हो गया, अग्नि ऊपरी हाथ हो जाएगा यहाँ से अग्नि विनाश या ब्रह्मांड के चक्र का चक्र, यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अभय मुद्रा निचला दाहिना हाथ, अभय मुद्रा जो होता है निचला दाहिना हाथ होगा आश्वासन और सुरक्षा का संकेत। ये बाएं हाथ की मुद्रा जो होती है ये हो जाएगा निचला बायां हाथ, उठे हुए पैर का इशारा करना, ठीक है, और अहंकार का प्रतीक होता था। तो यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति को लेकर ये आंसर होगा 117 का करेक्ट आंसर बी, है ना, बी यहाँ से सही होगा। देखो इसके हिसाब से मैच करोगे ये करेक्ट मैच है, थोड़ा सा एक कुछ पॉइंट मैच वो मिसमैच लग रहा है, इसके हिसाब से आप मैच करोगे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, 3 2 4 1 करके आप मैच करोगे यहाँ से, तो भी सही होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सही है, चौथा ये जो 1 होगा इसके यहाँ से 1 में मिलेगा जाके, इसे लास्ट वाले में थोड़ा सा डाउट था, बाकी सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन 118 है, अभिकथन ए और कारण आर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। पहली बात क्या होगी, 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बाबरनामा मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी, ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा जिसने अपनी जो विजय जीवन के जो अभियान है उसको यहाँ पर वर्णन किया था इसमें, ये ग्रंथ उसके जीवन का पहला प्रत्यक्ष वर्णन था इसमें, राइट। बाबर ने इसमें युद्ध की जो तकनीकी प्रशासनिक नीति थी उसको यहाँ पर इसका विवरण बताया। बाबरनामा जो थी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ना कि फारसी भाषा में। गलत हो गया, केवल एक करेक्ट है और आर गलत होगा। आंसर क्या होगा, 118 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित तो नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं सुमेलित है यहाँ से ये सी शम्स उद दीन इल्तुतमिश का मकबरा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ से आंसर इसका होगा ये जो शम्सुद्दीन है इल्तुतमिश का मकबरा था, और यहाँ पर शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1225 में स्वयं निर्माण कराया था, 1250 नहीं होगा। आगे क्वेश्चन 120 नंबर है, गियासुद्दीन बलबन के संबंध में विचार करना है। पहला, अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी इसके दरबारी कवि थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके दरबार में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की गई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से इसका ए सही हो जाएगा। 121 नंबर है, सोचिएगा, सूची दो को यहाँ से मैच करना है, देखते हैं इसको। नदाफी, नदाफी क्या होगा, नदाफी यहाँ से हो जाएगा इसमें 121 में ये रुई धुनने का कार्य होता था, टैक्स लगाता था रुई धुनने पर, रुई मतलब जो सफाई करते हैं उसको लेकर के ना। तो यहाँ से कहाँ लिखा है इसमें, इसमें तो दे नहीं रखा है कहीं, चलो आगे देखते हैं। और ख्याली, ख्याली हो जाएगा आपका बाजार में मक्का तोलने वाले कर, बाजार में मक्का तोलने वाले कर, ये हो जाएगा। इहतिसाबी जो है ये क्या था, मुहस्सिब द्वारा लगाया गया कर होता था, और अमीर तरह भी होता था, मनोरंजन कर होता था। और नदाफी फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, पान पर पत्तों की बिक्री पर, ये मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नहीं दे रखा है रुई धुनने का तो यही मान सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो ये रुई धुनने पर कर होता था। तो आंसर हो जाएगा 121 का इसके अकॉर्डिंग तो ये भी होता होगा कि पान के पत्तों पर भी कर होता होगा, तो ऐसे आंसर क्या होगा 121 का बी करेक्ट आंसर होगा। 122 है, एहुल अभिलेख, यह अभिलेख चालुक राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। पहली बात क्या होगी, 120 का आंसर पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, भीतरी स्तंभलेख, ये स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास भीतरी गांव में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी
करेक्ट है। तीसरा, गरुड़ स्तंभ लेख, यह अभिलेख गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के जीवन, स्कंदगुप्त के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ स्तंभ लेख ये एक सरकारी लेख है। पहली बात, ये यवन राजदूत जो हेलियोडोरस था, है ना, उसका अभिलेख है, हेलियोडोरस का, ठीक है। और ये अभिलेख में विदिशा बेसनगर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेसनगर से प्राप्त हुआ था, राइट। और इस अभिलेख में द्वितीय शताब्दी, मतलब सेकंड जो शताब्दी थी, उसके जो ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म की जो विकसित होने की यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती थी। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेसनगर में है, ठीक है। ये सब बात याद रखना, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, है ना। आगे रहते हैं, क्योंकि बोला है ये गुप्त वंश था, है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भागवत धर्म से विकसित था। अगला चौथा, बोगाज कोई, ये अभिलेख में वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख किया जाता है। ये क्या होगा? ये बात यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से बी। 123, निम्नलिखित परिणाम पर विचार करना है। संवैधानिक न्यायालय को अद्वितीय शक्तियाँ कहलाती हैं। संवैधानिक न्यायालय को अद्वितीय शक्तियाँ कहलाती हैं क्या? इनमें से देखते हैं। विधायी जो आप कार्यकारी कार्य है उसको न्यायिक समीक्षा, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट इसका 123 का क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 32 से 226, 32 और 226 के तहत विशेषाधिकार जारी करने का अधिकार होता है। ये भी आपका संवैधानिक न्यायालय की अद्वितीय शक्तियाँ कहलाएंगी। और संवैधानिक विधानों को रद्द करने की शक्ति और मौलिक अधिकारों को सीधे लागू करने की शक्ति। तो ये सभी क्या, जितने चारों स्टेटमेंट है आप लिख सकते हो उसको अपना थोड़ा सा नोट पेज में, कि यहाँ पर संवैधानिक न्यायालय को अद्वितीय शक्तियाँ कौन कौन सी 1, 2, 3, 4 चारों पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इसके आंसर क्या होगा? सभी 123 का करेक्ट आंसर है। 124 है, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। यहाँ पर सूची और यहाँ पर सूची 2 है, ठीक है। विकथन कारण नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे उसको। 124 देखते हैं पहले। खालसा भूमि क्या होगा? खालसा भूमि हो जाएगी यहाँ से सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार या सीधे तौर पर केंद्रीय नियंत्रण के अधीन यहाँ पर रहने वाली भूमि होती थी, ठीक है। क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा, सही बोल रहा है। उत्तरी भूमि, अच्छा मैच बोला कि कौन सा सही मैच कर रहा है सामने से, ठीक है। ऊपर नीचे मैचिंग ऐसे नहीं करनी है, सामने सामने बता रहे कौन सा सही मैच कर रहा है। सुमेल कितना सही कर रहा है, सुमेल हो रहा है। सेकंड बात देखते हैं, उत्तरी भूमि क्या होती थी? उत्तरी भूमि होती थी, इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे, सही है बात। खराजी भूमि, खराजी भूमि, खराजी भूमि ये गैर मुसलमान, मतलब हिंदू बोल सकते, उसके अधिकार में रहने वाली भूमि होती थी। ये दान को लेकर गलत है। मदद मास भूमि, ये क्या होती थी? ये दान के रूप में प्रदत्त भूमि होती थी। ये सुल्तानों का अधीन हिंदू शासक, गलत है, दोनों गलत है। आंसर 1, 2 करेक्ट है, मतलब 2 बातें यहाँ से सही है, डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। 125 नंबर है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हुए खुश रहो अल्हे वतन तो सफ़र करते हैं। निम्नलिखित में से ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर डी, वाजिद अली शाह, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। वाइस राय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड के समक्ष गांधी जी 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगें शामिल थी? आंसर हो जाएगा 126 का, जो शामिल थी इसमें एक तो वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, राजनीतिक बंदियों को रिहाई करना और आपराधिक गुप्तचर विभाग को सुधार करना। 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। पहली बात है यहाँ से गलत है कि बोले रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग पैसा करना, तो ये बात गलत होगी 126 की, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 127 है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी इसके संबंध में आपको विचार करना है। यह बोला है सलीमुल्लाह इसका यहाँ पर वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसका, ये जो सलीमुल्लाह इसको इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता था, जबकि यहाँ पर आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष माना जाता था, ठीक है। यहाँ से पहली बात करेक्ट है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, बात सही है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और तीसरा, वर्ष 1910 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग की थी, है ना। ये बात क्या होगी यहाँ से? ये बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसमें ओनली 1, 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 128, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था, यह भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, इस सम्मेलन के आधार पर 1935 में भारत का शासन अधिनियम बनाया गया था, बात सही है। चौथा, इसका आयोजन 17 अगस्त 1932 को किया गया था, यह बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 17 नवंबर 1932 न कि 17 अगस्त को, गलत हो जाएगा। गलत पूछा था तो डी करेक्ट आंसर है।
29 है सूची को सूची 2 को मैच करना है, कांग्रेस के अधिवेशन और कब अध्यक्ष कौन कौन बना था इसमें। पहला यहाँ से जो 1905 यहाँ से हो जाएगा इसमें, बनारस गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग है ना। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। और सात हो जाएगा सूरत रास बिहारी बोस कांग्रेस का विभाजन। और 1909 ये हुआ था जो लाहौर मदन मोहन मालवीय पृथक निर्वाचन का विरोध। आंसर हो जाएगा 129 का। इस टाइप से मैच होंगे तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है स्थायी बंदोबस्त के संबंध में विचार करना है। इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। पहली बात क्या होगी, 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। पहली बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस वर्ष 1973 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि स्वामी लगान वसूली का अधिकार जमींदार को ही माना जाता था। पहली बात गलत हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 10/11 भाग जमींदारों से हेतु नियत किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो लगान वसूली का 10/11, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/11 भाग जो जमींदारों के लिए किया गया था। तो ये बात 1/11 होगी। 10/11 भाग क्या होगा, 10/11 भाग जो था ये लगान वसूली का था, ठीक है। ये बात गलत हो गई, दोनों गलत है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 131 है हाली प्रथा बंधुआ मजदूरी जुड़ी एक प्रथा थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। हाली प्रथा में किसानों को उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति ध्यान रखे बिना चुकाना पड़ता था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और ब्रिटिश भारत में दुबला हाली प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। ये एक भूमि व्यवस्था भी थी। हाली प्रथा में किसानों को ज़रा कर चुकाना पड़ता था, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाली प्रथा में खासतौर पर दक्षिण भारत में प्रचलित होती थी। हाली प्रथा किसानों को उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना उन पर कर चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो इसे बातें आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, 131 का दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो बी करेक्ट है। 132 बैकॉन सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ से जो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध करना है इसका, ठीक है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, राइट। क्वेश्चन नंबर 133 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1879 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल आलकाट द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास चेन्नई के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1895 में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। कब बनी थी, ये हो जाएगा यहाँ से 1889 में, ठीक है, बनी थी। और 1893 में उन्होंने सोसाइटी की सर्वाधिक भूमिका निभाई थी। 89 होगा, 95 नहीं। ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर। 134 निम्नलिखित में से व्यक्तियों पर विचार करना जिन्हें उन्हें कालक्रम को व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं पहला 134 का पहला है यहाँ से तुलसीदास का काल 17वीं शताब्दी, ठीक है। राजा राम मोहन राय इनका हो जाएगा यहाँ से 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और दयानंद सरस्वती पहले स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जो था ये 19वीं शताब्दी में, और स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे 18वीं। दयानंद सरस्वती ये दोनों 19वीं शताब्दी में थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड था थोड़ा सा ऊपर नीचे था। विवेकानंद का था 1863 से और दयानंद सरस्वती का 1824 से था, ठीक है। तो यहाँ से पहले हो जाएगा दयानंद सरस्वती, बाद में हो जाएगा यहाँ से स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में विचार करना है। खेड़ा सत्याग्रह ये वर्ष 1917 में गुजरात राज्य के खेड़ा में जिले से शुरू हुआ था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि खेड़ा जिला गुजरात में स्थित राज्य है, ठीक है। उसमें 1918 में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन विशेष रूप से किसानों का दिक्कत के लिए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो पहली बात है ये गलत होगी इसकी, ठीक है। दूसरा, यह आंदोलन गांधी जी द्वारा सफल सत्याग्रह माना गया था। सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा, तो केवल बी या दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, ठीक है। ये खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है स्टेटमेंट पहला वाला भी इसका सही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा पहला स्टेटमेंट आप देखोगे एक बार, है ना, चेक कर लोगे, राइट। तो जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इसका 2 है, ठीक है, केवल 2, 135 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 136 नंबर 136 का।
खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंध में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी के रूप में जो भूख के समाप्त करने के यहाँ पर विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नेतृत्व करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका मुख्यालय रोम इटली में होगा, यहाँ पर यूएसए में नहीं होगा। सिर्फ यहाँ से पहला करेक्ट है, तो एक यहाँ से बस सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित गवर्नर जो है उसके जो क्रम है उसके हिसाब से आपको बताना है क्या होगा यहाँ से इसका क्रम। देखो, जो इसका क्रम होगा ये हो जाएगा 37 का। एक तो दूसरा गवर्नर के ओसबर्नी स्मिथ, ठीक है, जो प्रथम यहाँ पर थे ओसबर्नी स्मिथ 1935 से 37 के बीच में, सेकेंड नंबर हो गया। उसके बाद हो जाएगा तीसरा सीडी देशमुख यहाँ से 1943 से 49, तीसरा। उसके बाद हो जाएगा शक्तिकांत दास यहाँ पर हो जाएंगे इसके, इसने पहले शक्तिकांत दास इसमें होंगे, इस बस शक्तिकांत दास हो गए, ठीक है, तो 1 नंबर। उसके बाद आपका संजय मल्होत्रा, ठीक है, तो यहाँ से 2, 3, 1, 4 करेक्ट आंसर होगा 137 का। क्वेश्चन नंबर 138 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीएनपी, उसके बारे में विचार करना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ये बोला है जीएनपी में घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं पर मूल्य शामिल होते हैं, जिसमें विदेशी सुविधाएं भी शामिल होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जीएनपी की गणना विदेश से शुद्ध कारक आय है उसके विचार किए बिना यहाँ पर की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ से जो इसमें विदेश से शुद्ध कारक आय है वो राष्ट्रीय उत्पाद का एक मुख्य घटक होता है, ठीक है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में किए गए यहाँ पर निवेश है, अर्जित आय को शामिल यहाँ पर किया जाता है, जिसमें घरेलू निवासियों द्वारा विदेशियों की जो संस्था है उसको दी गई आय को घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो घरेलू निवासी है उसमें द्वारा घरेलू विदेश जो उत्पादित वस्तु है उसकी सेवाओं का मूल्य शामिल होना, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात, बाजार मूल्य में जीएनपी को उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात और विदेश से शुद्ध आय का स्रोत होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 138 का सी करेक्ट है। तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम, आपको जीएनपी अगर नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो तो जीएनपी का टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है, हो गया 39 नंबर। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा यहाँ से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2002, ये गलत सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में विचार करना है। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है, ठीक है। दूसरा, इसकी स्थापना जुलाई 2019 में की गई थी, गलत है क्योंकि अगस्त 2019 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन, उपभोक्ता शोषण को रोकना, ये बात यहाँ से तीसरी वाली सही है, तो सिर्फ तीसरा सही, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 141 का बी। इसमें से एक तो देखो कौन कौन सा भारत में जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कौन कौन से। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है, यहाँ से उत्पाद शुल्क हो गया, राइट, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ठीक है, सेवा कर, राइट, और सेवा कर मतलब होता है सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, और चुंगी और प्रवेश कर, राइट, टोल टैक्स यहाँ पर है, और स्टाम्प ड्यूटी, राइट, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। यहाँ सिर्फ 2 शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ से 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 142, ब्लैक कार्बन के बारे में विचार करना है। ये लकड़ी और जीवाश्म ईंधन के दहन से बनता है। पहला क्या होगा? 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आमतौर पर ये कालिक के रूप में जाना जाता है, और ये महीन कण वायु के जो PM 2.5 है इसका एक घटक होता है। ये लकड़ी के और जीवाश्म के अधूरे दहन से बनता है, और ये प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और वापसील यौगिक है उसको अणु से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके प्रभाव को और बढ़ाते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन से पूर्ण दहन से नहीं बनता है, ये इसके जो इसका आमतौर पर लकड़ी की जो कालिक है इसके अधूरे दहन से बनता है। सेकंड बात, ये बादल के निर्माण को प्रभावित करता है, साथ ही यहाँ पर क्षेत्रीय परिसंचरण को प्रतिरूप में प्रभावित करेगा, ये भी बात करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से सही है, पहली बात यहाँ से गलत थी। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड के संबंध में विचार करना है। ये रसायन प्रबंधन और दूसरे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। पहला क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बनाया गया था इसे सितंबर 2023 में 5वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन था उसमें बनाया गया था, दूसरे में नहीं।
इस रसायन में होने वाले नुकसान को कम करता है। ये बात सही है, केवल 2 सही है, तो आंसर सी। 44 रेडियोधर्मी प्रदूषण के संबंध में विचार करना है। यह मानव कोशिका के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये पशुओं में अनुवांशिक रोग को बढ़ावा देता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? एकदम सही है दोनों, तो आंसर सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चिल्का झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून मानी जाती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। चिल्का झील एक खारे पानी की लेगून है जो भारत के पूर्वी तट की उड़ीसा राज्य के पुरी खुर्दा में गंजम जिले में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है जो विश्व की दूसरे बड़ी तटीय लेगून मानी जाती है, पहली नहीं। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 146 देखते हैं इसका। पहला सूची 1 और सूची 2 जलप्रपात और जिला स्थल इसका देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात आपको जाएगा स्वर्णरेखा झारखंड। धुआंधार जलप्रपात ये क्या होगा? नर्मदा जबलपुर। शिव समुद्रम जल हो जाएगा कावेरी कर्नाटका। और गौतम धारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा झारखंड, ये रारू नदी। करेक्ट आंसर 146 का सी करेक्ट है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 147 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, फिर से देखते हैं। अभ्यारण्य और राज्य स्थान दे रखे यहाँ से। पहला कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था मध्य प्रदेश में, है ना। तो जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, कहाँ पर? श्योपुर का काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख लेह में स्थित है। ठीक है, बारन पावरा जो है ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद ये बोडोडरमाइन जो है ये आपको जाएगा असम के। करेक्ट आंसर यहाँ से 147 का सी करेक्ट है। 148 भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, इसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? स्टेटमेंट इसकी ये सोचना है आपको कि आप ये 2022 में शुरू की गई थी, सोच के बताना है आंसर। गलत है क्योंकि यह योजना 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार देना। पहली बात गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों की संपत्ति का अधिकार देना, करेक्ट है। तीसरी बात, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राइट। ये बात क्या होगी? ये बात यहाँ पर देखो, ये योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विजिलेंस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ये पंचायती राज मंत्रालय के अंदर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पंचायती राज के मंत्रालय, ना कि यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता, गलत हो गया। यह योजना बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण लोगों को पहुंचाना, सुगम बनाना और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करना, तो करेक्ट है। 2 और 4 बात सही है, मतलब 2 बातें यहाँ से सही है, तो आंसर बी करेक्ट है। सॉरी बी नहीं, 2 करेक्ट है तो डी नंबर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 149 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। गरीबी उन्मूलन कौन सा आपका उसमें? गरीबी उन्मूलन आपका पहले में आता है, क्योंकि सभी रूपों में गरीबी को खत्म करना, राइट, पहला लीजिए। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अगर हम गरीबी खत्म करेंगे तो क्या होगा? हम अच्छा जीवन जिएंगे, है ना। तो यहाँ से जो इसका आएगा गरीबी उन्मूलन के बाद आपका जो आएगा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण आपका आएगा तीसरे में, ठीक है, तीसरा इसमें, हाँ तीसरा दे रखा है। और सतत स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता हम लोग ये सब कर लेंगे। देखो 5वां क्या होता है? लैंगिक समानता हो जाएगी, है ना, लैंगिक समानता हो जाएगी, सब में साथ रहने लगेंगे, साथ रहने के बाद क्या होगा? फिर हमको साफ पानी चाहिए, तो क्या होगा? आरओ लगाएंगे, है ना। ऐसे करके याद करोगे थोड़ा बना के, तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, तो छठे में आ जाएगा वो। उसके बाद हमको साफ पानी मिल गया, साफ पानी के बाद क्या करेंगे? हमको एक ऊर्जा चाहिए, हमको साफ ऊर्जा मिले, हवा मिले, है ना, वो 7वें में हो जाएगा। 8वें में क्या होगा? 8वें में जाएगी हमको आर्थिक विकास मिले, है ना, एक जो कुछ काम करने को, तो यहाँ से कुछ काम हम चाहिए, राइट, तो यहाँ से 8वां हो जाएगा ये। और धारणी शहर किस में आएगा? धारणी शहर आपका जाएगा ये 11वें में। धारणी शहर समुदाय, मतलब हमको समुदाय में रहना, धारणी शहर मतलब शहरों के मानव बस्तियों को सुरक्षित बनाना, तो ऐसे 11वें में जाएगा। तो ऐसे टाइप से याद करोगे तो आंसर 149 का आएगा ए। लास्ट क्वेश्चन 150, इसमें बोला पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाद जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 150 का। करेक्ट आंसर यहाँ से सी 6वां स्थान मिला है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था फॉर नेक्स्ट टाइस का है, नेक्स्ट टाइस का यहाँ पर टेस्ट जो है 8वां था, हाँ टेस्ट नंबर ये 8वां है, 8वां नंबर टेस्ट आपका कवर हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 9, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, उससे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्म आई का आज, ठीक है, वो भी देखेंगे।
तो एंड करते हैं। बाकी जितने भी आप पर एडमिट कार्ड आके लोगों को एडमिट कार्ड अपना निकाल के और सेंटर देखना कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने जितने भी टेस्ट हैं अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे कुछ रहेगा तो मैं इसको कुछ PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।